5 कक्षा 9 के वन प्रश्न वाली 1.5 प्रश्न वाली 1.5 चलेगा। आपको मैं 1.4 किसी दिन पढ़ा दूंगा, ठीक, जब खाली रहा कोनो दिन 1.5 आज पढ़ा, ठीक। कोनो दिन खाली रहा तो समझ 1.5 बताओ, मैं कुछ नहीं है 1.4 में 1.5 देखा। पहला क्वेश्चन का है, पहला क्वेश्चन में कहा रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन सी परमेय है और कौन सी अपरमेय है। समझा, कौन सी परमेय है कौन सी अपरमेय है। अब खड़ा हो सोहित, खड़ा, स्टैंड अप। परमेय की सिखाते हैं, परमेय। अब गुड्डू स्टैंड अप। अपरमेय संख्या की सिखाते हैं, पी बटे के रूप में नहीं होता है ना। बैठ जाओ। परमेय संख्या, ठीक, समझा। परमेय संख्या क्या होता है, पी बटे के रूप में केवल नॉट जीरो होता है ना, होता है। ये पी बटे के रूप में नहीं होता है ना, केवल नॉट जीरो नहीं होता है, नहीं होता है ना। आप समझा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए संख्या कौन सी परमेय है कौन सी अपरमेय है। अब पहला सवाल देखा है 2 - √5, ठीक, 2 - √5 क्या परमेय है? हाँ, क्या परमेय है? इसे सॉल्व करने में फिर क्या होगा हमारा, अपरमेय संख्या। सॉल्व करोगे तब भी क्या होगा हमारा, अपरमेय संख्या। देखा √2 आए, माइनस देखा मैं कोनो कॉमन नहीं आई। समझा, कोनो कॉमन आई नहीं आई, न घटा सका था न कुछ कह सका, ठीक। तो माँ को हुई पहली सवाल अपरमेय संख्या हुई, अपरमेय संख्या। अब दूसरा क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन कहा था देखा 3 + √23 - √23 है। देखा, समझा, 23 + √23 ब्रैकेट -√23 ना। आप समझा, क्या परमेय है? परमेय है क्या अपरमेय है ना? अपरमेय है। पहले सॉल्व करें तो पता चलेगा परमेय क्या अपरमेय। देखा 3 आए प्लस √23 और -√23। अब देखा √23 घटाई देगा 0 आई जाए ना, तो प्लस 0 जोड़ देगा 3 आई जाए। तो हमारे क्या परमेय, 3 परमेय क्या परमेय है? अपरमेय है 3, अपरमेय है 3। बचा देखा पी बटे के रूप में लिख सका ना, इसमें रूट लगी है, जब रूट लगे ऊपर अपरमेय होता। ठीक है, सॉल्व करने के बाद पता चल जाता है कि काट हमारा परमेय संख्या। परमेय संख्या, ठीक, समझ में आए। अब तीसरा क्वेश्चन का है, तीसरा क्वेश्चन समझो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा 2√7 2√7, ठीक। कह रहा परमेय है क्या अपरमेय है। समझो, परमेय करण जाना था, परमेय करण, परमेय करण, परमेय करण जैसे मान ला 1/√7 है ना, ये √7 से ऊपर नीचे हम का कई दे गुणा कर दे, हर इकाट हमार अंश ये हर हटे ना, हर का ऊपर नीचे से
गुणा कर दे। हर का हमार रूट 7 है ना, रूट 7 कह देबा। जब रूट 7 एक परमीकरण कह देबा गुणा कर दे, एक गुणा कर रूट 7 आई जी ना। अब देखा रूट 2 फेरा है तो देखा रूट 7 2 फेरा है तो ये देखा ई रूट से देखा रूट 7 गुणे रूट 7 करबा हमेशा का रूट हट जाता है, रूट हट के 7 आ जाता है, केवल 7। ठीक, अगर जो रूट 2 गुणे रूट 2 करबा तो केवल ये दोनों हट के 2 आई केवल। जैसे रूट 3 है गुणे रूट 3 करबा हट के 3 आई जी, समझ में आए। तो का जी हमार 7 एकन्नम 7 रूट एकन्नम हो जी ना, तो ये 7 आई जी। अब देखिए परमेकरण ही हुई क्या। ठीक, अंश कबो हर माँ रूट नहीं लगा हो चाहिए। ठीक, कबो तो को देखा है क्वेश्चन में कि नीचे हर में रूट लगा हुआ साल वगैरह परमेकरण कह दे रूट हट जाए। ठीक, क्या कहेंगे ये वाले क्वेश्चन को परमेकरण करेगा है। ठीक, तो परमेकरण करवा तो हम रूट 7 से गुणा कर देना। तो देखा ये परमेकरण कर रूट 7 गुणे 2 रूट 7 है, ये परमेकरण करवा रूट 7 से गुणा करवा। ठीक, तो रूट 7 गुणे रूट 7। अब देखा अब रूट 7 से रूट 7 गुणा करवा क्या हो जी हमारे 7 आई ना। तो 2 गुणे 7 ना। अब देखा गुणा कर दे बता भी क्या हो 2 गुणे 7 आई ना। 7 दूना काट दे भैया 1 परमेय संख्या का परमेय संख्या है। हाँ, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? ये पी बटे के रूम में लिखे, एक पी बटे के रूम में हुई ना हुई तो आप परमेय संख्या बताए जब रूट में हो ना। आप परमेय संख्या क्या बताए जब रूट में हो और काटी ना जा सके उसे आप परमेय संख्या कहते हैं। ये रूट में है तो वैसे हो ही हमार लाठी चल जाए उतार लिया। तो रूट 7 यहाँ 7 रूट ई है सॉरी ई है। ठीक, मैं सवाल गलत उतार लिया है, देखा समझा। तो परमेय के कारण कुछ कराएंगे कि नहीं यहाँ। ठीक है, इस रूट 2 रूट 7 रूट 7 है ना बताओ नहीं सकते क्वेश्चन में। ठीक, ऐसे ऐसे काट देवे ऊपर नीचे क्योंकि रूट 7 काट देवे ना। अब 2/7 है ना, एक मार परमेय संख्या होगी ना हुई पी बटे के रूम में है ना। हाँ, जल्द उतार लखट्टा से। अब तीसरी और चौथी और 5वीं कई लहा 5वीं तो पाई है ही नहीं होगा तो आप परमेय संख्या हो भी करी क्यों पाई जहाँ लगी हो वहाँ परमेय संख्या ही होता है। हाँ बस भाई हम का उतारेगा हम का सॉल्व करेगा जो बस समझ में आए ना आई गए ना। बस समा उतारे का है बस परमेय बतावे का है जो पी बटे के रूम में परमेय है जो नहीं है उसे नहीं। बस अब देख हमारा चौथी सवाल है। चौथी सवाल समझो का है 1 बटे रूट 2 ना। अब ये परमेयकरण करेगा है क्यों हर में का हमार रूट है। देखो रूट हटावे खातिर परमेयकरण कर दिया तो रूट 2 गुणे रूट 2 ना। तो रूट 2 एक नम। अब देखा 2 ठी है रूट तो 1 2 आई ना। अब देखा ये रूट में है ना तो हमारे परमेय क्या परमेय हुई अपरमेय हुई ना। हाँ ये रूट में है। ठीक, सॉल्व कर दी अपरमेय संख्या। ठीक, अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या ना। अब 5वीं पाई है ना, पाई हमेशा अपरमेय होता है ना। बस हो गया जो मेन होगा उतार लिया मेन जो तो का जैसे एक आध उठी रिप कर लगा उतार लिया बाकी जल्दी उतार 2 मिनट में। मेहनत करा
समझ रहे, ह्यूमन हाई स्कूल 9-10 ही बेस होता है पढ़ने का। ठीक, 9 से शुरू कर देवे मेहनत, 9-10 में 8 तक कोई नहीं पढ़ता है। 1 2 4 5 6 7 8 तक मस्ती करो, हम कहते हैं 8 तक मस्ती करो, पढ़ाई मत करो, कोई दिक्कत नहीं। 9 से शुरू कर दो पढ़ाई, 9 से बेस अपना तेज करो, आराम से हर चीज़ नौकरी मिल जाएगी। 9 लेकिन 9 10 11 12 तुम्हें देखना पड़ेगा। 8 6 7 8 ना पढ़ो, खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना कमज़ोर रहो, लेकिन 9 से बेस कम अपन पढ़ाते रहा, बेस मजबूत हो, क्योंकि बेस ही आटा हमारा। जब 9 आटा है, अगर 9 नहीं आए तो 10 तो गया, 11 तो एकदम जाई, 12 तो एकदम जाई। मेहनत इतना करो कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतना करो कि सफलता भी शोर मचा दो, शोर मचा दे, होएगा। तीसरी सवालिया, सवाल छोड़ छोड़िएगा तो ऐसे दिमाग में का सेट कैला। हो गया, चलो देखो। तीसरी सवाल कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक, एक का कक्षा 8 में पढ़े हो गया। व्यंजक का मतलब जाना था, व्यंजक समझा, व्यंजक 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 मतलब हमारे जाना था। व्यंजक में समझा, व्यंजक हमारे होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन? हाँ, एक बीजीय व्यंजक और सरल व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जैसे बीजीय व्यंजक, देख बीजीय व्यंजक होता है बीजीय व्यंजक, दूसरा सरल व्यंजक। सरल व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक में संख्या प्लस अच्छा रावत है, क्या होता है? अच्छा। लेकिन सरल में ओनली क्या होता है? संख्या। ठीक, ध्यान दिया। सरल व्यंजक क्या हमार? सरल व्यंजक का तो अच्छा इस रूप में दिया, 2 + 4 + 8 - 6, इस तरह समझ लो कौन आटा हमारा सरल व्यंजक आटा है। ठीक, अगर हमारा 4x + 3x + 4y इस रूप में लिखा तुम्हारा बीजीय व्यंजक, समझ में आए? हमारा सब सरल व्यंजक है। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रैकेट 3 + √3 ब्रैकेट में 2 + √2। ध्यान दिया, मान ला ब्रैकेट में कोई चिन्ह लगे हो तो हमारा क्या कहलाई हो? गुणा के चिन्ह। ठीक, अब गुणा कैसे किन जाई समझा, गुणा के फिर एक का हेमा करब। ठीक, फिर एक का हेमा करब, फिर एक का हेमा करब, फिर एक का हेमा करब, समझता? समझ नहीं? पहले का 3 दूना 6, समझ में? प्लस लाकर प्लस लगाई था, देखा 3√2 है ना, 3 × √2 गुणा करबा तो 3 × √2 करबा 3√2 आई,
समझे था। अगर भाई √3 हो तो 3 ई फिर ई रूट के माँ यहाँ 3 दूना 6 हियन हो जाए, ठीक। अगर रूट दोनों में लगी हो तो, अगर रूट एक में लगी एक में नहीं लगे तो जो जेमा नहीं लगे वो बाहर हो जाए, ठीक। हेमा देखा हेमा लगी नहीं है तो एक बाहर हो जाए, ठीक। फिर प्लस अब एक हेमा करा तो 3 हुई हमें रूट लगी है नहीं लगी ना, तो एक बाहर हो जाए 2 और √3 अंदर हो जाए ना, प्लस अब हमें देखा लाग गया है ना √6 हो जाए √6। अब देखा अब एक दोनों को ऐड कर सकते, देखा दोनों को ऐड कर सकते, ठीक। तो ये 6 अब देखा बाहर बाहर आएगा जोड़ ला 3 2 5, अब 3 2 5 प्लस √6, ठीक। 6 3 दूना 6 पहले एक में गुणा करबे समझ में, फिर एक में गुणा करबे समझ में, ठीक। जाए एक इससे कह सकते जाए जाई वाला आंसर लिख ले, जाई वाला आंसर हो, ठीक। एनसीईआरटी में वाला दे दो लेकिन सालों का पूरा सालों का लेकर, हाँ ठीक। समझ में ना मिटाई। कुछ क्वेश्चन देगा हम सॉल्व करने सोचा हम सब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। पहली सवाल हो गया, दूसरी सवाल ये बात दूसरी सवाल बता दी क्यों सूत्र पे है दूसरे की दूसरी सवाल ब्रैकेट 3π√30 ना बोले जा 3 - √3 ना एक सूत्र होता देखा सूत्र लिख लिया लिखवा देती उसको याद कर लिया, ठीक। a+b का होल स्क्वायर तो a² + b² + 2ab, ठीक। याद हो तो ठीक है ना, याद हो तो लिख लिया, याद है ना। तो क्या हो जी a² + b² - 2ab तो एक ब्रैकेट में a + b ए ब्रैकेट a - b तो हमारा क्या हो जाए a² - b² ना -b² तो a + b को होल क्यूब a³ + b³ सॉरी स्क्वायर हटा a³ लगाए थे a + b को a + b होल क्यूब तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक। तो जैसे आ जाए a - b का होल क्यूब तो a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक। इतना चीज लिख सकता, ठीक। हाँ अब देखा एक ब्रैकेट देखा सेम टू सेम है ना, एक ए मिला था है ना, बी मिला था कि नहीं मिला था तो कौन सूत्र लगी एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b वाला सूत्र ना लगी ना। तो हमारे को जी ए लिख लीजिए सूत्र ए ब्रैकेट में a + b ए ब्रैकेट में a - b तो क्या सूत्र a² - b² हो जाएगी नहीं a² - b²। तो एक मान अटक नहीं, एक मान का है 3, अब एक मान का हो गया 3 और b मान का हो गया हमारा ना, क्योंकि a और b सेम टू सेम है जाए एक ए बी मान ले जाए सेम टू सेम है जाए जो कर, ठीक। तभी वाला सूत्र लगाई दिया तो a² - b², एक मान कितना हमारा 3 और -b कितना हमारा √3 को स्क्वायर ना एक ही स्क्वायर कर जाए 3 तरीका। आप देखा 3 √3 × √3 कर दिया
देखिए 2 बार गुणा है बहन बताए ना, तो 2 बार गुणा है तो केवल 3 आएगी ना। अब घटाए कितना आएगी, बस आंसर हाँ उतार ले। क्या नहीं जाना, ये कैसे बैठा, ठीक बैठा कि सही बैठा। अब मेहनत करे ना, हड्डी गोड्डी टूटी, समझा था ना। हमसे पढ़ा था, समझ लिया मेहनत पक्का फिक्स है, 101% करा। नहीं समझ लिया, लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। 45 या 50 हो जाए, प्रॉब्लम हमें नहीं है। बस अब 1:50, अब समय नहीं देखना, बस बच्चों को मैं पढ़ाना अच्छे से चाहता हूँ, उनको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। समय क्या, कुछ नहीं। आप सब लोग अच्छे से मेहनत करो। यूट्यूब वाले आप सब भी को बता रहे हैं मेहनत करना, जो चीज़ मैं पढ़ा दूँ उसका रिवीजन करते रहना और क्या करना, सीखते रहना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ना आए तो डिसलाइक कर चला जाना। वो अपने भाई को सपोर्ट करो, आप सब लोग सपोर्ट करोगे तो बोर्ड वोर्ड बहुत अच्छे से आएगा, बड़ा बोर्ड लगा देंगे। जो थोड़ा भी लाइट वोट कम व्यवस्था हुई है, क्योंकि लाइट चली जाती है तो हमारे यहाँ अंधेर हो जाता है। फिर क्यों वीडियो चलती बनाता रहता हूँ, क्योंकि लाइट जाने के बाद में वीडियो फिर रोको, फिर मेरा वो गलत हो जाता है, इसलिए चलता है। अगर कहीं पर लाइट चले जाए तो मुझके लिए सॉरी मानता हूँ, क्योंकि लाइट की व्यवस्था कम है। आप सब सपोर्ट करोगे तो इन्वर्टर ले लूँगा। वही क्या, क्या मिनट हुआ, 45 है क्या, हाँ क्या भा 45 हो गया। चलो देखा, तीसरे सवाल तो लगा लिए भैया, समझा देती। देखा तीसरी सवाल आप सब लोग लगा लोगे एकदम। मैं हाँ तीसरा सवाल देखा, क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखा हमारे एक मान हो गया और बिग मान का हमारे √2 ना, समझा। ये हमारे ए अब प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर लगाया सूत्र कहाँ बांटा है, ए प्लस बी होल, ये हटाए बी हटाए, देखो होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगाया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर सूत्र कहाँ बा, यह बांटा है, ये वाला सूत्र लग जी ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आए। हमारे एक मान रख दिया √5 का स्क्वायर कह दिया है ना, अब बी का √2 का स्क्वायर कह दिया प्लस 2 एक मान का √5 ना √2। अब 5 का 2 बार गुणा कर तो केवल 5 चाहिए ना, क्यों रूट लगा है तो 5। अब देखा हेमा गुणा कर कितना है जी, रूट से स्क्वायर कट जी ना, ई रूट से स्क्वायर कट जी तो बची केवल 2 प्लस। अब देखा ये रूट में है, ये रूट में नहीं है तो 2 पंचे ये बाहर हो जाए ना, रूट के बाहर हो जाए आंसर। ठीक ना, अबे आंसर नहीं का दोनों का ऐड कर लिया, एक का सब का ऐड कर लिया, 5 2 7 7 2 9 √10। ठीक
तीसरी चौथी सवाल दूसरी सवाल के सेम टू सेम है, ठीक है। ए प्लस बी एक बराबर में माइनस बी, सेम टू सेम वही है। चौथी सवाल अपने आप से लगा लिया है, क्यों बहुत जी। चौथे और दूसरी सवाल एकदम सेम टू सेम है। तीसरे सवाल का आता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और सी और उसके व्यास मान लीजिए डी अनुपात परिभाषित कीजिए कि अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी है। यह एक तथ्य अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई आपन में इस अंतर्विरोध को निरूपण कीजिए। तो इस हो गया। कई सवाल यहाँ तीसरी चौथी पाँचवीं का आप परमीकरण कराई का एक दूसरे बता दे आप परमीकरण कर लिया, ठीक। ये तो पूरा आई फिर 1.6 कल ख़त्म कर दे भाई, ठीक है। कल ख़त्म कर दे, कल संडे आ कल टेस्ट है, कल एक ग्राफ नहीं चला हुआ कल टेस्ट है। कि 1.6 पढ़ाई दी तो परसों माज के लिए 1.6 ख़त्म कर दी था कि पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए तो पूरे चैप्टर के लिए हर चैप्टर हर अभ्यास खत्म होने के बाद हर अभ्यास के लिए मतलब हर चैप्टर, जैसे संख्या पद्धति खत्म तो संख्या पद्धति के लिए, फिर बहुपद खत्म तो बहुपद के लिए, ठीक। आप सब लोगों को इसका भी टेस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है। इस सूत्र का याद है तो क्या कर पे तो कम याद है तो उतार लिया है, नहीं देख लिया करता हूँ बाद में उतार लिया है, नहीं गुड्डू याद है गुड्डू के हम वीडियो नहीं वीडियो तो जाबे करी वीडियो उड़ जी कन बता अब वीडियो जाबे कर यूट्यूब पे ऊपर देख लिया देखा। जो तीसरे सवाल कहा था आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास मान लीजिए डी है। मतलब कहता है ध्यान दें, आपको याद होगा एक वृत्त परिधि मतलब कहता है एक वृत्त की परिधि मतलब हमारे वृत्त के परिधियाँ, ठीक। वृत्त की परिधियाँ तो मान लीजिए सी और उसका व्यास मतलब इसकी जो त्रिज्या है इसको त्रिज्या मतलब सेंटर है, सेंटर का सी मान लीजिए ये हमारा काटा है सेंटर सी, इसके व्यास को व्यास इसको डी मान लीजिए, ठीक। मतलब क्या कहा गोले का केंद्र क्या है हमारा सी और गोले का व्यास गोले का व्यास डी है ना, डी है। तो ये अनुपात कहा था अनुपात परिभाषित कीजिए, अनुपात में परिभाषित कीजिए। अनुपात का मतलब सी इक्वल टू डी पाई, ठीक। का दिन है ना देखा
परिभाषित कीजिए अर्थात पाई पर सी है तो इसका तथ्य अंतर विरोध करता है। तो देखा पाई का मान क्या होता हमारा सी इंटू डी इक्वल टू 22/7 हो गया आंसर। हाँ बस यही पाई मान रख दिया और सी इंटू डी एक तो किताबें में रखा है का मान ले यहाँ। अब पाई मान 22/7 होता बस वही ठीक। बहुत बड़ी सवाल निकली। हमको कल की बोर्ड में वही ना चौथी सवाल छोड़ दिया। चौथी सवाल का था संख्या रेखा पर निरूपित। जब तो 1.4 बताएंगे, जब 1.4 बताएंगे तो आपको चौथी सवाल बता देंगे ठीक, क्योंकि रेखा पर दर्शाने को दिया है। मेरे प्यारे प्यारे छात्रों आप 4 सवाल छोड़ दीजिए, जब वह आपको 1.4 बताएंगे उसमें बता देंगे ठीक। आपको 25 सवाल है निम्नलिखित के हरों को परिमेयकरण करने को। हाँ उतारा जल्दी। एक का प्राइज बाद एक कहानी सुना दी तू गधा वाला ठीक भाई, गधा वाला कहानी सुनाओ। तू सब गधा है ही ना, गधा वाला कहानी सुनाओ ठीक है, हो गया ना। कारण लिखित हरों का परिमेयकरण। भाई परिमेयकरण बताया रहे ना कि हर का परिमेयकरण, ध्यान दे परिमेयकरण सत्तू कौन या 25 सवाल लिया ठीक। पर 25 सवाल देखा। परिमेयकरण का मतलब पहले समझ ले, परिमेयकरण सीख ले कैसे करा जाए। जैसे मान लो हमारा √5 है ठीक, बस इकाट हमार आंस ऊपर वाला आंस नीचे वाला हार ना, ऊपर वाला आंस नीचे वाला हार। अब देखा हर माँ कभी रूट ना हो, समझे था। हर में कभी रूट ना होना चाहिए कभी भी। इसको जब है तो उसको परिमेयकरण कर दो, उसको क्या कर दो परिमेयकरण कर दो ठीक। तो देखा हमें रूट लग गया, देखा परिमेयकरण करवा तो यही चीज़ ऊपर नीचे गुणा कर देगा ठीक। √5 का √5 ऊपर नीचे का कह दे वजह आंसर में वही गुणा कह दे वजह ना। तो √5 का नाम अब देखो 2 बार आए तो केवल 5 बस परिमेयकरण हो गया ठीक। वैसे हम बता दिए थे कौन सवाल है मना एक पहले सवाल कह लिया चौथी हाँ और दूसरी से कैसे रही? दूसरी सवाल देखा बस परिमेयकरण करेगा। परिमेयकरण मतलब रूट ना हुई चाहिए बस। दूसरी सवाल देखा कहा था कि 1 √7 माइनस √6, ध्यान दे √7 माइनस √6 ना। देखिए परिमेयकरण देखा रूट यूं लगा रूट यूं लिखा रखा है ठीक। ध्यान दे अगर कभी परिमेयकरण करना हो ठीक, कभी परिमेयकरण करना हो तो अगर ये प्लस लाग ये माइनस है तो ये प्लस से गुणा करेगा, अगर प्लस लागा तो माइनस से ठीक। तो गुणे रूट से आता है ना, देखिए माइनस आए ना तो ये प्लस कैला क्या कैले हो जाए प्लस। देखिए विपरीत करेगा, ये प्लस लागा तो माइनस, ये माइनस कह ये माइनस लागा तो प्लस करेगा और वो संख्या वही उतार लिया ठीक। दोनों में वही प्लस से करेगा ठीक, समझ में। ये माइनस तो प्लस है, प्लस आए तो माइनस से गुणा कर दिया √7 करना प्लस √6। अब देखा एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी ना। देखा सेम टू सेम मांग है नहीं आई समझ नहीं। तो ये हमारे एक मान बिग मान आना ये बी ना। तो √7 का स्क्वायर हुई ना, भाई सूत्र बताया है ना ए ब्रैकेट में प्लस बी ए ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो सूत्र क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, सूत्र बताया था कि नहीं। तो देखा जब सूत्र लग गई तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक मान हमारा डी
बिग माना, ये माइनस लगाया था, बिग मान रूट 4 है का होल स्क्वायर ना, तब रूट 4 उतर यही ना, प्लस रूट 4 उतर यही कि नहीं। अब अगर रूट 7 दो बार गुणा करे हुई ना, तो रूट 2 बार नहीं, ऐसे ऐसे कैंसिल कर दे, केवल बची मान 7 ना। ये अब देखो माइनस रहा है, हाँ अच्छा रूट से अब ऐसे से कैंसिल कर दो, केवल बची मान 6 ना। अब एक उतार लिया, रूट 7 प्लस रूट 6 घटाए 10 में 6 गए 1 ना, तो ये बात पास चल लगाए। ऊपर वाला प्लस तो लगभग ऊपर वाला देखा करे यार, ऊपर वाले हाँ समझ में था, नीचे घटाई दिया खत्म ना। एक लिखा नहीं है तो एक लिखा जाए ना लिखा, ठीक ही ना, आंसर हो गया ठीक। दूसरी सवाल ये, तीसरी सवाल देखा रूट 5 प्लस रूट 2 आने का माइनस से गुणा कर दिया। और जब चौथी है वो प्लस से गुणा कर हाँ चौथी सवाल में कह लिया, देखा रूट 7 माइनस 2 आए, देखा प्लस से कह लिया, एक आध सवाल ना आए तो और पूछ लिया, बात बता हो गया आज ही सब आज ही ना। सब आज ही सब। हाँ एक तीसरी और चौथी सवाल उतार ले जल्दी। उतार लिए तो अब दूसरा कैसे। हाँ अब दूसरा चली, अब कल 1.6 खत्म कर बाद तो सुमार का टेस्ट ले पाए, चाहे तो बहने खत्म कर दे, लेकिन राज ने इसमें हम बहन गायब हो गई कहीं कि देखा था गुरुजी, हम नहीं आए तो पढ़ा दें। एकदम से रूट हो गया कहाँ होएगा अब जगह बंद कर दो।